कोई भी बुड़बुड़ाने वाला, कोई भी मिस्र की चाहत रखने वाला अगर कनान में प्रवेश नहीं किया तो संसार का चाहने वाला, संसार को प्रेम करने वाला स्वर्ग के राज्य को अनुभव नहीं कर सकता। अगर हम संसार से मित्रता करते हैं तो हमने तो परमेश्वर को ही अपना बैरी बना लिया है, किसी इंसान को नहीं बनाया, हमने परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया। कब? जब परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया हो, हमारे लिए खून की अंतिम बूंद दे दी हो, उस समय हम परमेश्वर का प्रेम ठुकरा कर या परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर अगर हम संसार जो पाप के वश में पड़ा है, अंधकार के वश में पड़ा है, जिस संसार ने यीशु को क्रूस दिया, उस संसार से अगर मेरा प्रेम है तो प्रभु से मेरा प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर इंसान से भक्ति नहीं, परमेश्वर इंसान से संबंध चाहता है, रिश्ता चाहता है। और रिश्ता भी मजबूरी का नहीं, जैसे हमारे कई रिश्ते मजबूरी के होते हैं, हमें बस वैसे उनको निभाना पड़ता है, मजबूरी के रिश्ते नहीं। परमेश्वर का रिश्ता प्रेम का रिश्ता परमेश्वर चाहता है, सबसे बढ़कर वो स्थान चाहता है, इसका वो हकदार है, इसके वो योग्य है। हमने बातों को समझना है। देखो, जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने जीवन के असली मकसद को पहचानना है, परमेश्वर को पहचानना है। उसने मुझे क्यों बनाया है, वो मुझे कहाँ से लेकर आया, वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मेरी तैयारी क्या है, तभी तो हम उद्धार के काम को पूरा करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है, तो उनको मिस्र से अलग कर लिया सिर्फ नहीं, अब उनके अंदर से मिस्र को भी क्या करना है, धीरे धीरे पूरे मिस्र के लगाव को, मिस्र के खिंचाव को, मिस्र की चाहत को क्या करना था, परमेश्वर ने उनके अंदर से निकालना था। हम ये ना समझे कि हमने उद्धार पा लिया और अब हमारे अंदर संसार नहीं है ना, समय समय पर दिखता है हमारे अंदर संसार, संसार से हमारा प्रेम। परमेश्वर एक ऐसी प्रजा चाहता है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की निज हो, निज संपत्ति, निज घराना। तो मजबूरी से नहीं प्रभु चाहता, इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कितने निराश होकर चले भी गए, प्रभु ने उनको दोबारा बुलाया नहीं। इंसान को परमेश्वर ने आजाद मर्जी दिया है, स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है परमेश्वर, इसलिए मालिक होकर भी दिल का दरवाजा खटखटाता है, अंदर आ सकता है, तोड़ सकता है, एक सेकंड में घुटनों पर ला सकता है पूरे संसार को। हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो मनुष्य की आजाद मर्जी पर क्या नहीं कर रहा, जबरदस्ती नहीं कर रहा, हस्तक्षेप नहीं कर रहा, अपने प्यार को प्रकट करके दे रहा है, अपने अनंत काल को। मैंने तुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, तू बंदर से आया नहीं है, तू विकासवाद से तू ऐसा बना नहीं है जैसे दुनिया समझ कर चल रही है। परमेश्वर का इनकार कर दिया दुनिया ने, सृष्टिकर्ता का इनकार कर दिया कि हम तो बंदर की संतान है। बंदर की संतान का मतलब हमारा ना तो कोई लेखा लेने वाला और ना हम किसी को हिसाब देंगे। बहुत सारे कहते हैं हम ही खुद परमेश्वर है। सुनो सबकी, करो मन की, आत्मा सो परमात्मा। देखो ऐसा ज्ञान दुनिया में आ गया, इसलिए वचन में लिखा इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया। तो जब हम देखते हैं इजराइल को मिस्र में से निकाल के ले आया, फिर मिस्र को उनके अंदर से निकाला। जिन्होंने नहीं मानना, जो बुड़बुड़ाने की आदत जिनकी गई नहीं, जो अविश्वास जिनका गया ही नहीं, जो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद कभी उन्होंने किया ही नहीं। हाँ, जब बड़े चमत्कार करता था परमेश्वर तब बेदार हो जाते थे, लेकिन थोड़ी सी समस्या आती थी तब पता चलता था अंदर क्या है। इसलिए परमेश्वर कह रहा था मैंने उनको कई बार भूखा भी होने दिया, तभी तो पता चलेगा। परमेश्वर ने अपनी ताकत कम होगी इसलिए नहीं, परमेश्वर कई बार हमें बीमार होने देता है, देखता है इसके मन में क्या है, क्या सोचकर चल रहा है। परमेश्वर हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। डॉक्टर तो नब्ज देखकर बीमारी का पता लगाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर, दाऊद अपने पापों को छुपा कर बैठा हुआ था मेरी तरह और भगत बनकर चल रहा था और दूसरों के पापों को क्या कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने दया के सागर ने अपने नबी को उसके पास भेजा और उसको किसमें लेकर आया, होश में लाया। तब चिल्ला चिल्ला कर अपने पापों को मार, तब स्वीकार कर रहा है हे परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। परमेश्वर से कहीं नहीं छिप सकते, परमेश्वर के सामने तो घोर अंधकार भी दिन के समान है। मतलब परमेश्वर से इंसान छिप नहीं सकता, भाग नहीं सकता। एक दिन परमेश्वर
हर इंसान का क्या करेगा, लेखा लेगा, हिसाब लेगा। मर गड़ के ये ना सोचे इंसान के मेरी कहानी खत्म होगी, ना, खड़ा करेगा और आवाज देगा, हे मुर्दो जाग उठो, कब्रें खुलेंगी। अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे, वचन कहता है, दे दिया। वो समुन्द्र ने उनको जो उसमें थे उनको सबको क्या कर दिया, दे दिया। न्यायी है सबका। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, मैंने और आपने परमेश्वर के साथ के अपने रिश्ते को, अपने विश्वास को, कामों से दिखेगा हमारा विश्वास भी, हमारा प्रेम भी। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकता। अगर मुझसे प्रार्थना नहीं होती है तो परमेश्वर से मुझे प्रेम नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर अगर पाप राज करता है तो वो परमेश्वर का शत्रु है। और ऐसा नहीं है कि वो शत्रु यहाँ बाइबल नहीं पढ़ रहा होगा, ना, शत्रु बाइबल भी पढ़ रहा है। पाप, आपको मालूम है, इंसान को ऐसा काम कराता है, इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। इधर ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पाप अंदर घुसा हुआ है, सांप। तो जब पाप अंदर है तो उसका काम कैसे प्रकट हो रहे हैं? पाप इतना खतरनाक है। अगर अंदर पाप है तो कैसे प्रकट होगा? व्यभिचार के द्वारा प्रकट हो रहा है। अगर पाप से छुटकारा नहीं हुआ, अगर पाप से छुटकारा नहीं हुआ तो एक मृत्यु इंतजार कर रही है। यीशु मसीह हमें इस पाप की दास्तां से छुड़ाने के लिए आया। पाप अपने कामों से प्रकट होता है। यीशु ने कहा, हर पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। पाप से छुटकारा होना है। शरीर की बीमारी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ किसको, यीशु ने कहा, जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है उससे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मिट्टी है, एक दिन छोड़ना है इसको। लेकिन डरना किससे चाहिए? जो प्राण और आत्मा को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि कोई नाश ना हो। यीशु सब के लिए मर गया। अब जो कोई विश्वास करेगा, तो हमने समझना पाप कितना भयानक है। पाप देखो, इधर हम देखते हैं, इजराइल को शारीरिक गुलामी से छुड़ाया था। उनके अंदर से पाप की गुलामी कभी निकली नहीं थी। उनको शारीरिक आशीष थी, शारीरिक गुलामी थी, शारीरिक उनका शत्रु था, शारीरिक उनकी मिरास थी और जानवरों के बलिदान थे। क्योंकि ये सब छाया है, वो बलिदान यीशु की छाया थे। तो पिछली बार हम 26 अध्याय देख रहे थे, उसी में से 16 आयत से हम पढ़ेंगे। इसमें ऊपर जब हेडलाइन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर की निज प्रजा। सारी सृष्टि परमेश्वर की है, संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर एक ही है। लेकिन परमेश्वर अपना किसको कहता है? गर्व करता है परमेश्वर में अब्राहम का परमेश्वर, विश्वासियों का परमेश्वर कहलाने से वो लज्जाता नहीं है, गर्व करता है। तो दुनिया की संसारिक तौर पर लोग कह रहे पहले चखो और फिर विश्वास करो, पहले चमत्कार देखो और फिर क्या करो? ये वास्तव में दुनिया का तरीका है, परंतु आत्मिक तरीका, परमेश्वर का तरीका क्या है? पहले विश्वास कर। चमत्कार देखकर तो विश्वास कोई भी कर लेगा। अब्राहम ने कोई चमत्कार नहीं देखा था, अब्राहम के सामने कोई बड़ा क्या नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, विश्वास से। उसके सामने कोई चमत्कार हो रहे थे? तो चमत्कार को सलाम है। तो ज्यादातर विश्वासी क्यों विश्वासी है? क्योंकि चमत्कार हुए हैं। अगर चमत्कार नहीं हुआ तो क्या विश्वासी बनेंगे? अगर मेरा परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करता, क्या मैं मानता हूँ वो मेरा परमेश्वर है? अगर आज मेरी बीमारी में मौत हो जाए, क्या मैं विश्वास करूंगा कि हाँ प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है? क्या मान लेंगे हम कब मान लेंगे? जब कोई चमत्कार होगा तब मान लेंगे, मेरी प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर जिंदा है। ये संसार का तरीका है। परमेश्वर का तरीका है जो विश्वास करे। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। और मतलब हमने समझा, विश्वास से हाबिल, विश्वास से नूह को कोई पता नहीं था कि जल प्रलय क्या होता है और बारिश क्या होती है, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास से परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और उसके बाद एक एक पुराने समय के संतों को हम देखें, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, उनके सामने परमेश्वर ने कोई बड़े चमत्कार, परमेश्वर किसी को हड्डी दिखाकर बुलाता नहीं, डराकर भी नहीं और लालच देकर भी नहीं। परमेश्वर विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। जो विश्वास करता है, मेरा एक सृष्टि करता है, एक मेरा सृजनहार है, मैं उसके हाथों से रचा बनाया गया और क्रूस पर उसने मेरे लिए आकर क्या दिया है? इसलिए लिखा, जो कोई विश्वास करे
और यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से क्या करे, अंगीकार करे, तो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है? पुराने समय में उतना खुलकर नहीं मिला, लेकिन वास्तव में उत्पत्ति से ही परमेश्वर क्या चाहता है? इंसान से संबंध चाहता है। लिखा है विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं। तो अगर विश्वास से उद्धार है, सबसे पहले किन का उद्धार होना चाहिए? सारी दुष्ट आत्मा का उद्धार हो जाना चाहिए। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वास कामों से दिखता है, विश्वास आज्ञाकारिता से दिखता है। अगर मैं खाली विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है, मतलब वो संबंध को अनुभव नहीं करता। तो परमेश्वर इंसान से संबंध चाहता है। तो धीरे धीरे परमेश्वर उत्पत्ति से इंसान के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर प्रकट करता रहा, मेरी योजना क्या है, छुटकारा कैसे करूंगा। उत्पत्ति में एक बलिदान लेकर आया परमेश्वर ने, उधर एक लहू बताया कि आने वाले समय में एक स्त्री का वंश आएगा, शैतान का सिर कुचला जाएगा और इंसान का परमेश्वर से क्या होगा, मेल होगा। और फिर से इंसान किसके साथ चलने लगेगा? परमेश्वर। इसकी आंख खुल जाएगी, इसकी बुद्धि खुल जाएगी, इसको होश आएगा, हो मेरे से क्या हुआ। क्रूस के पास आकर एक पापी व्यक्ति को नई जिंदगी मिलती है, नया जीवन मिलता है। चंगाई मिले ना मिले, बहुत सारे समझते हैं चंगाई मिली तो तब समझ लिया उद्धार हो गया। ना, चंगाई मिले या ना मिले भाई जी। अयूब कह रहा है, पुराने समय का कह रहा है, जो परमेश्वर हमें सुख देता है, क्या उसके हाथ से हम दुख ना ले। सारा कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो भी उसका था भाई, उसने लिया, और उसी का नाम क्या हो, धन्य हो। और मैं उसी की प्रशंसा करूंगा, बड़ाई करूंगा। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी का शरीर भी किसने बनाया है? उसने बनाया है। मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी आत्मा को भी किसने रचा है? परमेश्वर ने रचा है। लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर का प्रेम, उसने मुझे स्वतंत्र इच्छा दी है। अब स्वतंत्र इच्छा में परमेश्वर देख रहा है मैं क्या फैसला करूंगा। मैं अपनी मर्जी का चुनाव करूंगा या परमेश्वर की मर्जी का चुनाव करूंगा। दो मार्ग हैं हमारे सामने। आदम के सामने दो पेड़ थे। तो इधर जब हम देखते हैं अपने विषय में, जब हमारे हैं व्यवस्था विवरण 26 का 16 से पढ़ेंगे। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपने परमेश्वर मानकर ये वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बने रहे। आपको मालूम है व्यवस्था विवरण की किताब इतनी गहरी है। क्यों बार बार परमेश्वर, देखो ना, व्यवस्था तो दे दी थी ना, लेकिन दोबारा से कितनी गहराई से मूसा उस प्रजा को क्या कर रहा है, एक एक बात समझा रहा है बार बार। इससे पहले कि तुम यर्दन पार जाओ, उससे पहले उनको क्या कर रहा है बार बार, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक बड़ी आर्मी, एक बड़ी सेना के तौर पर इजरायली क्या हो गए, मरुभूमि में खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्या परमेश्वर खत्म करने के लिए लाया था? क्या परमेश्वर किसी को मिस्र में से इनको निकाल कर मरुभूमि में नाश करने के लिए लाया था? ना, एक को भी नहीं नाश करने के लिए लाया था। लेकिन जब इंसान ने परमेश्वर से वाचा बांधी है, वाचा बच्चा नहीं बांध सकता। वाचा मतलब निर्गमन में हमने पढ़ा था 19 अध्याय में, परमेश्वर कह रहा है तुमने देखा है मैंने मिस्र से क्या किया, मिस्र के ईश्वरों के साथ क्या किया, मिस्र की सेना के साथ क्या किया। पूरे मिस्र में क्या था, हाहाकार था, लेकिन इजरायली के घर में क्या था, छुटकारे का आनंद था। क्यों? क्यों ज्यादा प्यारे थे? नहीं, लेकिन जिन्होंने मेमने का लहू लगाया और आज्ञा मानकर जो अंदर बैठे थे, तो वो सब बातें हम देखते आ रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है तुमने देखा है मैंने क्या किया, इसलिए अब यदि निश्चय मेरी मानोगे तो तुम मेरी क्या होगे, निज प्रजा होगे, मेरी संपत्ति होगी और मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। मतलब सिनाई पहाड़ पर लाकर, मैंने कई बार बताया, जैसे एक दूल्हा और दुल्हन कितने वचन देते हैं, कोई आग के चारों तरफ घूमता है, कोई वैसे अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, उस रिश्ते को मजबूत करते हैं। प्राण देने तक हम क्या रहेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, सबको छोड़कर तेरे लिए जीवन। पुरुष पत्नी को अपनी अर्धांगी स्वीकार करता है,
इसलिए पति को सिर और पत्नी को क्या कहा गया? देह, एक शरीर कहा गया। परमेश्वर का और इंसान का संबंध हमने समझ रहे, ये रिश्ते उस संबंध को समझा रहे हैं। कलीसिया भी एक देह है, जिस देह का सिर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह मतलब एक संबंध है, एक रिश्ता है, थोड़े समय का नहीं, सदा का है, अनंत काल का है, कोई जुदा नहीं कर सकता। कब? जब दोनों क्या रहे आपस में, अपनी वाचा का पालन करें। मैंने वाचा बांधी है, मैंने वायदा किया है, जबरदस्ती नहीं कराया। परमेश्वर जबरदस्ती का संबंध नहीं चाहता हमसे। हम इंसान कई बार जबरदस्ती का संबंध चाहते हैं। आपको मालूम है कितने एक तरफे प्यार में क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं और आखिर में उस दूसरे व्यक्ति को पूरा खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि एक तरफा था। तो ये तो दुनिया का है बातें, लेकिन हमने समझे परमेश्वर जब उनको लेकर आया कि अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, तो इन्होंने कहा था हाँ प्रभु हम सब मानेंगे, जो तू कहेगा मानेंगे। तब वाचा बांधी गई थी, तब लहू छिड़का गया था, तब रिश्ता क्या हुआ था? पक्का हुआ था। लेकिन फिर भी मरुभूमि में बुड़बुड़ाते रहे अपने प्रभु के प्रति। लिखा उनकी आत्मा सच्ची नहीं थी, अपने प्रभु से उन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने उसको छोड़कर वहां एक मूर्ति बनाई, दूसरे को ईश्वर कर माना, और वो क्या हो गए जंगल में। मतलब जब व्यवस्था मिल गई, जब वचन हमारे हाथ में आ गया, तब क्या नहीं है? माफी नहीं। माफी का मतलब है अगर परमेश्वर से हम विश्वासघात करेंगे, परमेश्वर के प्यार को त्याग कर हम दूसरों से हमें प्यार हो जाए, तो फिर परमेश्वर न्यायी भी तो है। इधर जब हम देखते हैं, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन से। जब परमेश्वर का विषय आता है तो कैसे? आधे अधूरे मन से नहीं। और किसी रिश्ते के साथ हमारा संबंध आधे अधूरे उससे चल सकता है, धक्के दुक्के खा के रोज झगड़ के चल सकता है। संसार में 4 दिन की जिंदगी, 10 दिन की, 100 साल की जिंदगी क्या हो सकती है? कट सकती है, जैसे भी तैसे भी। लेकिन परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, जो रिश्ता है, परमेश्वर कैसे चाहता है? इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से उनके मानने में चौकसी करना। और तूने आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है। यहोवा को क्या मानना है? अपना परमेश्वर, अपना कर्ता, अपना सृजनहार, उद्धार करता प्रभु मानकर क्या किया है? वचन दिया है। क्या बपतिस्मे में हमने वचन नहीं दिया? क्या बपतिस्मा पानी की डुबकी होता है? बपतिस्मा एक वचन दिया जाता है। तो संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे चलने लगा। क्या लेकर? सलीब का मतलब जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहले क्या उठाए? अपनी सलीब उठाए, अपना क्रूस। क्रूस का मतलब उस समय क्रूस, जब यीशु बोल रहा है ना, उस समय क्रूस एक निंदा बदनामी है, मौत का सूचक है क्रूस, निंदा का सूचक है क्रूस। बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है? हम तो तब लेंगे हमें कोई फायदा हो जाए। इस समय की पीढ़ी के लोग क्या चाहते हैं? चिन्ह और चमत्कार। लेकिन योना भविष्यद्वक्ताओं के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह। जैसे योना मछली के पेट में रहा, ऐसे यीशु मसीह मरा और मरकर जी उठा। ये दुनिया में सबसे बड़ा सबूत है, चिन्ह है। मतलब तीसरे दिन मुर्दा कोई जी नहीं सकता, सड़ जाता है शरीर, अनहोना था। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया? जी उठा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर इस सुसमाचार पर मैं विश्वास नहीं करता तो बाकी विश्वास फिर मेरा करना क्या होगा? व्यर्थ होगा। यीशु के क्रूस पर, यीशु के मृत्यु पर, यीशु के जी उठने पर अगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अगर मैं उसको बड़ा चमत्कार नहीं समझ रहा हूं, तो और चाहे कितना बड़ा चमत्कार हो जाए उसका कोई मायने नहीं। हाँ, निश्चय है प्रभु हमारे जीवनों में भलाइयां करता है, काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके आधार पर हमारा विश्वास नहीं होता है। वो कई बार परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए वो सब करता है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचना प्रभु ये चमत्कार जब तक नहीं होगा तब तक मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा ना। थोमा कह रहा है जब तक मैं उसके छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं तब तक क्या नहीं करूंगा। तो प्रभु ने क्या कहा? निकल तूने तो देख कर विश्वास किया, धन्य वे जो बिन देखे क्या करेंगे। अब्राहम ने बिन देखे विश्वास किया, मूसा ने बिन देखे विश्वास किया, नूह ने बिन देखे विश्वास किया, हनोक ने बिन देखे विश्वास किया। बिन देखे विश्वास मेरा सृजनहार है,
मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे बनाया है। मतलब जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो वचन को पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर विश्वास आ रहा है। मेरे पापों के लिए यीशु ने क्रूस पर क्या दे दी, अपनी जान दे दी है और मरे हुए में से जी उठा है। अगर मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूँ, अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, तो निश्चय मैं उद्धार पाऊंगा। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं है। किनका? अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का। कमियां थी भले इनमें, लेकिन इनके अंदर विश्वास था। अयूब, शैतान के सामने परमेश्वर कह रहा, तूने मेरे दास अयूब को देखा है? कह रहा देखा है। कह रहा वो तेरा भय इसलिए मानता है, तेरा गीत इसलिए गाता है कि तूने उसको क्या दे रखा? धन संपत्ति सब कुछ दे रखा है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? जा उसका सब कुछ ले ले, तब भी मेरी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा, बड़ाई करेगा। अयूब की पत्नी क्या कर रही थी जब सब कुछ ले लिया? परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन अयूब क्या कह रहा है? मतलब जब सब कुछ चला जाए, परमेश्वर के साथ एक संबंध में है, एक रिश्ते में है, परमेश्वर के प्रति आभारी है। वो मेरा कर्ता है, सृजनहार है, उसने बनाया है, उसी ने सब कुछ दिया है, वो ही सब कुछ देता है और उसी का नाम क्या हो? परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता जो परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। उनका विश्वास उनके कामों में दिखता है, जीवन से दिखता है। परमेश्वर इंसान से क्या चाह रहा है? कि तू पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा माने और उसके सारे मार्गों पर चले, और तब कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक। सारे संसार को परमेश्वर ने बनाया है, सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर ही है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। मतलब परमेश्वर के साथ अगर संबंध होगा तो सारी जातियों में तू सर्वश्रेष्ठ होगा, शोभा तेरी सबसे ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि तेरा संबंध किससे है? परमेश्वर से है, रिश्ता है। अगर सचमुच में एक व्यक्ति का परमेश्वर से संबंध हो ना, रिश्ता, प्रेम हो, तो वो व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। पाप उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता, मौत का भय उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता, शैतान उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। किन के ऊपर करता है वो? जिनका परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, जो अज्ञान है। इजराइल कीमती था या हम कीमती है? हम कीमती। परमेश्वर हमसे संबंध चाहता है। अगर हम उस संबंध में आ जाएं, उस विश्वास में आ जाएं, तो हमें दुनिया में कोई ताकत निराश नहीं कर सकती, कोई शत्रु हम पर राज नहीं कर सकता। आध्यात्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ का संबंध कोई छोटी बात नहीं है। तो कह रहा है तुम्हारी शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा बनी रहे। 30 अध्याय निकालिए मेरे साथ। 30 अध्याय का मैं 15 से पढ़ता हूँ। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मतलब परमेश्वर उस संबंध में लाकर भी परमेश्वर जैसे 2 पेड़ लगाए थे आदम के सामने, वाटिका में 2 पेड़ थे कि नहीं? लेकिन आदम ने किया क्या? हवा ने किया क्या? शैतान ने आकर बरमाया परमेश्वर तुम्हें प्यार नहीं करता, और उसने फटाफट मान लिया। परमेश्वर ने तो उसे कुछ छुपा कर रखा है, झूठ बोलकर रखा है, उसने फटाफट मान लिया। इधर भी इजराइल के सामने भी परमेश्वर 2 बातें रख रहा है। तुम्हारे सामने मैंने क्या रखा है? निश्चय एक संबंध में ले आया, एक रिश्ते में ले आया परमेश्वर। लेकिन तो भी परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारे सामने जीवन भी रखा है, मृत्यु भी रखा है, हानि और लाभ दोनों रखे हैं, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। अगर हम कुछ भी करते हैं लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो वो सारा कुछ करना क्या है? बेकार है। जो भी करते हैं अगर वो दिल से नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, तो वो सारा कुछ क्या है? व्यर्थ है। सबसे बड़ी आज्ञा तो क्या है? प्रेम। अगर सबसे बड़ी आज्ञा मैं तोड़ रहा हूँ तो बाकी सब कुछ मैं परमेश्वर के लिए करूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इधर लिखा है प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। मतलब अब ये संबंध क्या है? शर्तों पर है। शर्त है मतलब इसमें। आज तो शादी में शादी का अर्थ ही नहीं होता, गाना बजाना और 4 बजे होगी शादी। जिस घर में 2 सिर है, जिस घर में एकता नहीं है, जिस घर में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं है, तो हमारे काम बता रहे हैं हम परमेश्वर को जानते नहीं। अगर हम परमेश्वर को जानते होते तो क्या नहीं करते? यीशु ने कहा काश तू परमेश्वर के वरदान को जानती
और यह भी जानती जो तुझसे बात कर रहा है ये है कौन है, तो तू मुझसे मांगता। मतलब इंसान का व्यवहार बदल जाएगा उसी समय। जो व्यक्ति परमेश्वर को जान लेगा उसका सोचने का, देखने का सब तरीका बदल जाएगा। परमेश्वर के बारे में जानना अलग है, परमेश्वर को जानना अलग है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें अपने आप फिर क्रम में आने लगती हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने तुम्हारे सामने 2 बातें रखी हैं। मतलब फिर भी आजाद मर्जी दे रहा है परमेश्वर। आगे पढ़ते हैं नीचे 17 से पढ़े ब्रदर। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनियां दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। मतलब दूसरे को ईश्वर कर कर मानो, किसी और को मेरा दर्जा दोगे। तो इधर में कोई पति भी बैठा होगा तो वो बोलेगा चल भाई अपने घर जा, या उसी के साथ जा, बोलेंगे नहीं। परमेश्वर कह रहा है ये संबंध है, तुम्हें याद रखना है। ये मैंने तेरे साथ क्या बांधी है, वाचा बांधी, संबंध है। मतलब ये नहीं है अभी तो मेरा गुण गा रहा है, कल को जाकर फिर क्या करे, किसी और को ईश्वर बना ले, किसी और से तेरा प्रेम लग जाए तो तुम निस्संदेह क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। इसलिए इजराइल का इतिहास देख लीजिए आप। इजराइल को परमेश्वर ने उस देश में कब रहने दिया, अभी कॉम्प्ले लगी उसको, अभी थोड़ा सा उसमें आया, क्योंकि परमेश्वर अगली योजना शुरू करने जा रहा है। अभी इजराइल पर फिर से क्या होगा, हमला होगा, ये छिपते फिरेंगे। लेकिन हाय उस पर जो गर्भवती है, इनको भागना पड़ेगा। बहुत बुरे दिन किसके आ रहे हैं अभी, इजराइल के आ रहे हैं। कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से इनको छुड़ाएगा। 3 साल इनको बचा कर रखेगा, 3.5 साल उसके बाद फिर प्रभु सबके देखते देखते बादलों पर आएगा, इजराइल को धरती का 1000 साल का राज्य देगा और फिर से नई वाचा बंधेगी 1000 साल के राज्य की। फिर से उस संबंध में आएगा, उनके हृदय का खतना होगा, उनको नया मन दिया जाएगा, उनका नया जन्म होगा। 1000 साल का राज्य इजराइल परमेश्वर के साथ चलेगा। लेकिन अभी परमेश्वर ने अन्य जातियों, पापियों को, हम लोगों को, गुनहगारों को, जो मुर्दा थे उनको मौका मिल गया और इजराइल से भी ऊंचा मौका मिल गया। तो नया मन दूंगा, नया जन्म दूंगा, अपनी आत्मा तुम में डालूंगा। इजराइल के लिए तो अभी होना बाकी है, लेकिन वास्तव में हम पापियों के लिए हो गया। पहले उनके लिए क्या है, अभी भविष्य में है, लेकिन हमारे लिए वर्तमान है। वो परमेश्वर ने नया मन दिया है। उद्धार में प्रभु नया मन देता है, नया भोजन देता है, नया वस्त्र देता है। क्या जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, देखो सब नया हो गया। तो इस करके 19 और 20 आयत पढ़ लीजिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मतलब ये गवाह हैं आगे कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। जीवन और मृत्यु को, आशीष को और श्राप को, 4 बातें हमारे सामने प्रभु ने रखा है। आशीष और श्राप परमेश्वर ने इनके सामने रख दिया। मतलब परमेश्वर से प्यार करेंगे, उसके मार्गों पे चलेंगे तो आशीष है, जीवन है। लेकिन अगर उससे विश्वासघात करेंगे, उसकी नहीं मानेंगे तो क्या है, मौत है और श्राप है। चुनाव किसने करना है, इंसान ने। परमेश्वर ने अपना संबंध बता दिया, अपनी योजना बता दी, उस संबंध में आ गया। तुम पृथ्वी पर क्या होगे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी शोभा, मतलब दुनिया में श्रेष्ठ होगा। कब, जब तुम मेरी मानोगे, मेरी वाचा का क्या करोगे, पालन करोगे। आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जैसे आदम के सामने 2 पेड़ लगाकर क्या कहा, इसमें से नहीं खाना। हम बोलेंगे प्रभु लगाना ही नहीं था। देखो परमेश्वर ने ही लगाया है पेड़ भी, परमेश्वर ने ही बनाया है शैतान को भी। क्यों बनाया है, इंसान परखा जाए। बाइबल में हम जब देखते हैं ना चुनाव को, तो बहुतों ने चुनाव, यहूदा ने भी खुद चुनाव किया, एसाव ने भी खुद चुनाव किया, लूत की पत्नी ने भी जबरदस्ती। मतलब शैतान किसी को भी क्या नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है आज परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं, आशीष और श्राप दोनों रखे हैं। अगर हम मानते हैं तो हमारा जीवन आशीष में हो सकता है और हम सदा जीवन को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं मानते या नहीं मानेंगे, प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन पर क्या आएगा, इधर प्रभु ने वो बताया।
तो चुनाव हमने करना है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने जीवन को जांचें। क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? क्या परमेश्वर से मेरा वो संबंध है? क्या परमेश्वर से बढ़कर मेरे जीवन में कोई और है? क्या यीशु से बढ़कर कोई और है मुझे प्रिय है? यीशु से पहले कोई और है मेरे जीवन में? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा चुनाव सही नहीं है। भले ही आज हमें अच्छा लग रहा होगा, संसार हमें सुख देने के लिए, पाप भी हमें सुख देने के लिए आता है, शैतान भी उकसाता है कि खा ले मरेगा नहीं। अच्छा कर कर दिखाएगा शैतान, संसार को, पाप को पेंट करके दिखाएगा कितना अच्छा है। आज अगर हमें चुनाव करना पड़े, किसका करेंगे? एक तरफ यीशु हो, एक तरफ संसार हो, किसका चुनाव करेंगे? हमारे सामने जीवन भी रखा हुआ है, आप किसको अपनाएंगे? मैं किसको अपनाऊंगा? आइए हम जांचते हैं। कितना हमें इन वचनों को मनन करना पड़ेगा, कितना हमें प्रभु के चरणों में समय बिताना पड़ेगा। संगति में आने से काफी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। इन्हीं दिनों हम सब घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करें, अपने प्रेम को मजबूत करें। हम जड़ पकड़े उसके प्रेम में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में जड़ पकड़े, अन्यथा तो आंधी आएगा, तूफान आएगा। अगर हमारी बुनियाद रेत पर है, आइए आज एक दृढ़ संकल्प के साथ हम उठेंगे। प्रभु, हर दिन मैं तेरा वचन पढ़ूंगा, हर दिन प्रभु मैं तुझे प्रेम करूंगा, तुझसे बातें करूंगा, हर दिन मैं तेरी सुनूंगा, हर दिन मैं तेरे मार्गों पर चलूंगा। प्रभु जी, आइए कमर बांध कर उठ जाएं, आइए आज जूता पहन कर उठे मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए एक संकल्प लेकर उठे। सब प्रार्थना करें। 11वें महीने का 10वां दिन आ गया। अगर प्रभु के आगमन में देरी है, अगर प्रभु में जिंदा रखे, एक नया साल हमारे सामने आ रहा है और 2025 की चुनौतियां काफी ज्यादा हमारे सामने हैं, क्योंकि प्रभु के आगमन के दिन हैं। दिन बुरे हैं, बुराई बढ़ती जा रही, पाप बढ़ता जा रहा है, मसीहत का विरोध बढ़ता जा रहा है। कितनों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है पाप के कारण। अधर्म बढ़ गया, सुख सुविधा के साधन बढ़ गए, इंटरनेट बढ़ गया, सोशल मीडिया बढ़ गया। आइए एक निर्णय लेकर उठे। प्रभु, अब से हर दिन तेरे वचन को पढ़ूंगा, तेरे वचन को अपने हृदय में रखूंगा। प्रभु, मैं तुझे प्रेम करूंगा, मैं तेरे पद चिन्हों पर चलूंगा, मैं व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाऊंगा, मैं व्यर्थ मार्गों पर नहीं जाऊंगा, मैं व्यर्थ चीजें नहीं देखूंगा। प्रभु, अपने जीवन से मैं हर उस बुराई को काट कर अलग करूंगा। अगर आप अपने मोबाइल में और कुछ जो फालतू की चीजें हैं, अगर आपको वचन पढ़ने का समय नहीं है, अगर आपको प्रार्थना करने का समय नहीं है और आप घंटों मोबाइल में बिताते हैं, तो आप किसी के वश में आ चुके हैं। आइए अपने आप को छुड़ाएं। पाप कितना भयानक है, पाप की मजदूरी मौत है। पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा, पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर का बैरी बनाएगा, प्राण को बिगाड़ेगा, आत्मा को मारेगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप की भयानकता को हम समझे, आइए लहू की कीमत को हम समझे। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, यदि वे भटक जाएं, यदि वे जानबूझकर पाप करते रहें, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आइए सब संकल्प के साथ उठे, सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु, सचमुच में तेरा वचन हमारे पांव का दीपक बने। इस वचन को हम अपने हृदय में रखें। जैसे दाऊद कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यूसुफ प्रभु तेरे वचन के अनुसार सावधान था, बच गया, पाप से भाग गया। प्रभु जी, दाऊद को हम देखते हैं प्रभु लापरवाह हो गया, वो फंस गया। वो खुदावन, हम पाप से घृणा करें प्रभु, पाप से प्रेम ना करें, संसार से प्रेम ना करें, हम आपसे प्रेम करें, हम अपने आत्मिक जीवन से प्रेम करें। प्रभु, हम तेरा वचन पढ़ें, हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। जिन्होंने अभी तक छुटकारा नहीं पाया, इन दिनों उनका छुटकारा करें। जिन्होंने छुटकारा पाया, उनको प्रभु इन दिनों पवित्र आत्मा से, अपने प्रेम से भरे। तेरे आगमन के लिए हमें तैयार करें प्रभु, हमें आत्मिक जागृति में ले आए। प्रभु जी, हमें प्रभु तेरी आत्मा से, उस आग से भर दे खुदावन। एक एक का जीवन प्रभु हमारा सबका आपको ग्रहण योग्य हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने अपने वचनों को दिया। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सप्ताह भर इन वचनों को मनन करें,
प्रार्थना करें, प्रभु वचन को पढ़ें, आपकी आराधना करें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन।